मेवाड़ की धरती, जहां हर कण में स्वाभिमान की गंध है, जहां हर पत्थर वीरता का गीत गाता है। यहीं कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। रात गहरी थी। कुंभलगढ़ का किला मशालों की रोशनी में नहा रहा था। हवा में कपूर और लौंग की खुशबू थी। राजमहल के भीतर रानी जयावंताबाई प्रसव पीड़ा में थीं। बाहर से एक दाई दौड़ती आई। दिए जलाओ, राणा साहब, मेवाड़ का वारिस आने वाला है। राणा उदय सिंह ने ऊपर देखा। आसमान में बादल गरज रहे थे, पर दिल में उम्मीद की किरण चमक रही थी। और तभी महल के भीतर एक नन्ही सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने शंख फूंक दिया हो। दाई बाहर आई, मुस्कुराती हुई। राणा साहब, पुत्र हुआ है, मेवाड़ को वारिस मिला है। राणा ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। रानी की आंखों में थकान थी, पर मुस्कान भी। देखिए, रानी बोली, यह बालक आपके जैसा नहीं, यह तो किसी देवता का रूप लगता है। राणा ने धीरे से कहा, इसका नाम प्रताप होगा, क्योंकि यह झुकेगा नहीं, चाहे पूरा संसार झुक जाए। लोकगीत। मेवाड़ रा राणा जन्म लियो रे, धरती हंसी, गगन झूमियो रे। महल के कोने में एक वृद्ध ज्योतिषी आसमान की ओर देख रहा था। उसने तारे गिने और धीरे से बोला, यह बालक सिंह समान होगा, पर इसका जीवन रणभूमि और त्याग में बीतेगा। राणा मुस्कुराए, तो फिर यही इसका भाग्य हो, क्योंकि मेवाड़ झुकना नहीं जानता। भोर की पहली किरण जब कुंभलगढ़ की दीवारों पर पड़ी, रानी ने बच्चे को गोद में लिया। सूरज उग रहा था और इतिहास में लिखा जा रहा था नया अध्याय। महाराणा प्रताप का जन्म। वह केवल एक बालक नहीं था, वह मेवाड़ की आत्मा था। उसकी पहली सांस के साथ ही एक युग का आरंभ हुआ था, जिसका नाम था स्वाभिमान। कुंभलगढ़ की दीवारों पर सूरज की किरणें बिखर रही थीं। महल के आंगन में छोटा प्रताप लकड़ी की तलवार लेकर अपने दोस्तों के साथ युद्ध का खेल खेल रहा था। मैं राणा हूं, वह जोर से बोला। तुम सब अकबर की सेना हो। देखो, मैं कैसे जीतता हूं। रानी जयवंताबाई ने मुस्कुराते हुए खिड़की से देखा। उसकी आंखों में गर्व था, पर कहीं ना कहीं एक डर भी छिपा था कि यह बालक सच में युद्ध के लिए ही जन्मा है। राजमहल के अस्तबल में सैकड़ों घोड़े थे, पर प्रताप की नजर एक नीले रंग के घोड़े पर टिक गई, जो किसी को पास नहीं आने देता था। उसका नाम था चेतक। वो घोड़ा जैसे हवा का रूप था, तेज, घमंडी और स्वतंत्र। सभी ने कहा, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, महाराणा। प्रताप मुस्कुराया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखा। मैं तेरा मित्र बनना चाहता हूं, चेतक। घोड़ा पहले तो हिनहिनाया, फिर सिर झुकाया। ऐसा लगा जैसे दो आत्माएं मिल गई हों। नीलो चेतक रारे बाला, राणा रो साथी अनोखा। नीले चेतक का वह बालक राणा का सच्चा साथी बना। किले के प्रांगण में सब इकट्ठे थे। प्रताप चेतक पर सवार हुआ। घोड़ा दौड़ा, हवा सी फुर्ती, बिजली सी चाल। लोग दंग रह गए। राणा उदय सिंह ने कहा, यह बालक सच में मेवाड़ की पहचान बनेगा। रानी ने आशीर्वाद दिया, तू जहां जाएगा तेरे साथ मेरा वरदान रहेगा। एक शाम प्रताप किले की बुर्ज पर खड़ा सूरज को डूबते देख रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं वचन देता हूं, मेवाड़ की धरती पर कोई विदेशी झंडा नहीं फहराएगा। हवा चली और ऐसा लगा मानो खुद कुंभलगढ़ की दीवारें उस प्रतिज्ञा को सुन रही हों। वो बस एक बालक नहीं था, वो अपने युग का प्रकाश था। उसकी हंसी में भी तलवार की धार थी और उसके कदमों के साथ इतिहास चल रहा था। मेवाड़ के उदय सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। दरबार में राजकुमारों की चर्चा थी, कौन बनेगा उत्तराधिकारी। रानी जयावंताबाई अब इस दुनिया में नहीं थीं, पर उनकी यादें प्रताप के जीवन की नींव थीं। महल के एक कोने में रानी भटियानी, दूजी रानी, बैठी थीं। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। मेरा बेटा जगमल ही उत्तराधिकारी बनेगा, उन्होंने कहा, क्योंकि वह मेरा खून है और मैं महाराज की प्रिय हूं। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी जानते थे, मेवाड़ के योग्य उत्तराधिकारी केवल प्रताप हैं। प्रताप दरबार के उस कोने में खड़ा था, जहां दीवारों पर उसके पूर्वजों की तलवारें टंगी थीं। उसने एक दीवार की ओर देखा। चित्र में थे राणा सांगा और उनके वीर साथी। प्रताप के होठों से निकला,
अगर सत्ता का अर्थ विश्वासघात है तो मैं ऐसी गद्दी नहीं चाहता। कुछ मंत्री बोले, राजकुमार प्रताप, यह राजनीति है, इसमें भावना नहीं, बुद्धि चाहिए। प्रताप मुस्कुराया। मेवाड़ की राजनीति में अब तक केवल दिल की जगह रही है, दिमाग की नहीं। राणा उदय सिंह असमंजस में थे। भटियाणी रानी ने अपनी बातों से उनके मन में संदेह भर दिया था। एक रात उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेवाड़ का राजा जगमल होगा। सन्नाटा छा गया। प्रताप ने कुछ नहीं कहा। वो बस उठा, अपने पिता के चरण छुए और बोला, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है पिता। फिर उसने आसमान की ओर देखा, मानो सूरज से कह रहा हो, अब से मैं अपने पथ पर स्वयं प्रकाश बनूंगा। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप के जीवन की कहानी का पहला अध्याय। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। आगे आएगा वो पल जब प्रताप उठाएंगे अपनी तलवार और मेवर के गौरव के लिए लिखी जाएगी एक नई इतिहास की पंक्ति। महाराणा प्रताप पार्ट 2 कहानी जल्द आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताएं आपको महाराणा प्रताप का कौन सा रूप सबसे प्रभावशाली लगा। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच सके मेवाड़ के योद्धा की अमर कहानी। RZ वर्स कहानियों का एक नया अंदाज।